Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडोब अकाउंटिंग में। तो आज हम लोग टैली पर सीखेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन यानी बैंकिंग चैप्टर में हम लोग सीखेंगे पेमेंट एडवाइस यानी पेमेंट एडवाइस हम लोग कैसे देते हैं और कैसे उसका प्रिंट निकालते हैं, ये चीज़ हम लोग इसमें सीखेंगे। जैसे अगर कोई पार्टी को पेमेंट किए हैं और वो उसका स्टेटमेंट देना है आपको कि हाँ ये चीज़ हमने पेमेंट किया है चेक के थ्रू, तो उसका एक स्टेटमेंट निकालिए और उसको पेमेंट दीजिए। तो कैसे हम लोग निकालते हैं ये चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। सिंपल सी भाषा में कहें अगर पेमेंट एडवाइस तो होता ये है कि अगर किसी पार्टी को हम लोग चेक से पेमेंट किए तो उसका एक पेमेंट का स्लिप आपको बैंक के स्टेटमेंट से निकाल कर देना है आपको, तो ओनली उसी के लिए। तो कैसे निकालते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली। जैसा कि मेरा टैली स्टार्ट हो चुका है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है, इसमें जो भी मैं की प्रेस करूँगा ये सारा शो करेगा शॉर्टकट की। तो आप लोग इस पर ध्यान देते रहिएगा तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मैं कौन कौन सा की प्रेस कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करना है कि देखिए क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैंने बहुत सारा पेमेंट का एंट्री कर चुका हूँ मैं। यहाँ पर डिस्प्ले और यहाँ पर डे बुक और देखिए यहाँ पर पेमेंट का है, सैलरी का है, रेंट का है और यहाँ पर पूरा पेमेंट का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। 1/4 से 31/3 देखिए पेमेंट का एक क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये मेरा एक ये रहा और यहाँ भी है बहुत सारा एंट्री, देखिए पेमेंट का शो कर रहा है और यहाँ भी है, ये सब एंट्री पेमेंट का है। तो इन सब का हमको चेक करना है, पेमेंट का स्टेटमेंट निकालना है। तो किसी पार्टी को हम लोग दिए हैं तो वो देखेंगे। तो चलते हैं बैंकिंग में। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट एडवाइस इंटर करते हैं और यहाँ पर जिस पार्टी का आपको पेमेंट का स्टेटमेंट निकालना है उस पर हम लोग इंटर कर लेंगे। तो जैसे मैं पावर लाइन कंप्यूटर का निकालता हूँ, तो मैंने पावर लाइन कंप्यूटर का इंटर किया तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है और यहीं पर स्पेस बार दबाइएगा तो सिलेक्ट हो जाएगा, यानी स्पेस बटन दबाइएगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अल्ट पी कर लेना है, अल्ट पी, और फिर से यहाँ पर डेट चेंजिंग करना है कि आप पेमेंट का ये जो स्टेटमेंट है कब निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं डेट डाल रहा हूँ 31/5, यहाँ पर 31/5 मैंने इसलिए डाला क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन है मैं देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ शैडो में, 31/5 पर ही एंट्री मेरा है। ये देखेंगे आप यहाँ पर 31/5 में शो कर रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 31/5 शो कर रहा है। तो 31/5 में मेरा एंट्री है तो मैं इसीलिए 31/5 में ही एंट्री करूँगा। चलिए इंटर और एक्सेप्ट और यहाँ पर अल्ट जेड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा पेमेंट का स्लिप आ गया कि पेमेंट चेक है और इसका डेट दिया हुआ है, इशू फ्रॉम बैंक यानी बैंक से हमने पेमेंट के लिए इशू किया था और यहाँ पर कितना अमाउंट है, तो ये आपका अमाउंट है। और यहाँ पर बिल नंबर शो कर रहा है और यहाँ पर बिलिंग डेट शो कर रहा है कि कब मैंने बिल काटा था, 1 मई को काटा था और पेमेंट हमने कब प्रिंट किया स्टेटमेंट तो 31/5 को, और उसका अमाउंट ये रहा। यहाँ पर आप सिग्नेचर कर सकते हैं, रिसीवर और ऑथराइज जो रिसीव कर रहा है उसका, और यहाँ पर ऑथराइज का मतलब जिसने इशू किया है ये पेमेंट उसका, दोनों सिग्नेचर हो सकता है यहाँ पर। और ये आपका डेट है। तो यही पेमेंट एडवाइस होता है, हम लोग पार्टी को देते हैं इसलिए क्योंकि उसको याद रहे कि हाँ हमने पेमेंट किया है, तो अपना उसका एक पेमेंट का स्लिप दे दिए। तो यहाँ तक क्लियर है ये सब। तो ये सब जो भी मेरा एंट्री शो कर रहा है और भी मैं 1-2 दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने सैलरी पे किया है तो सैलरी का, या मैं देखिए ऑल का दिखाता हूँ, ऑल में मैंने किस चीज़ को पेमेंट किया है वो दिखाएगा। ऑल यहाँ पर ले लेता हूँ मैं और इंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पर चारों शो कर रहा है, सैलरी पे हुआ है, पावर लाइन कंप्यूटर और सैलरी। तो मैं सैलरी का फिर से आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। पावर लाइन कंप्यूटर का तो देख चुके हैं आप, सैलरी का स्पेस बार दबाइएगा और अल्ट पी और यहाँ पर डेट डाल दीजिएगा 2/6 और इंटर एक्सेप्ट और अल्ट जेड, देखिए शो कर रहा है सेम उसी तरह। तो ये मेरा पेमेंट स्टेटमेंट हो गया। किसी भी पार्टी को हम लोग दे सकते हैं या जिसके लिए ये ज़रूरत है उसको हम लोग दे सकते हैं। तो चलिए बैक कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।